चलिए क्वेश्चन देखिए। चलिए सभी को जोहार। जैकबोर्ड ट्यूटोरियल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग जैकबोर्ड के मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं के महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक, ठीक है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। आप बेफिक्र रहिए और बेफिक्र आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और मेरे साथ चलते रहिए। ठीक है, और सभी को आपको नोट करना है। ठीक है, जितना भी हम क्वेश्चन बता देंगे आपको सभी क्वेश्चन नोट करना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या है। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण एक है, संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या बोल रहा है? जहां बोल रहा n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, चलिए जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य हो पर समाप्त होता है। चलिए हम लोग को जांच करना है। चलिए बताइए, शून्य पर क्या समाप्त होगा? तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे चलते रहेगा इनफिनिट तक। ठीक है, तो ये सब हम लोग का प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? 4 का मान n है, तो इसको n की जगह अगर हम पुट करते हैं 1 तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 4 16 हो जाएगा। 4 की जगह 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 आ जाएगा। तो क्या हम लोग का जीरो आ सकता है? तो हम लोग का जीरो नहीं आ सकता है। जीरो कभी आएगा? जीरो, क्योंकि अगर हम लोग 4 जीरो से भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? जीरो का मतलब कुछ वैल्यू नहीं, तो 4 ही हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो हम लोग अतः 4n अंक शून्य प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, इसको लिखना जरूरी है, तभी आपको नंबर मिलेगा। इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जाए कि नहीं? चलिए इतना आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल 2 दिया हुआ, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि से? अभाज्य अभाज्य गुणनखंडन विधि, विधि के माध्यम से क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या निकालते हैं? पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा? एक से तो मल्टीपल जाएगा ही, फिर क्या हो जाएगा? 2 से 2 के दम, फिर 3 होगा कि नहीं? तो टोटल हम लोग 6 हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा। फिर हम लोग का क्या है? 20 है। यहाँ लिख सकते हैं 6 इक्वल टू, यहाँ 20 इक्वल टू लिखिए। 20 को कितना बच जाएगा जल्दी से बताइए? एक से तो जाएगा ही, एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक होता ही है। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर हम लोग का 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आया इक्वल, तो हम लोग को देखिए जो भी 6 का है और 20 का है, इसमें से ऊपर नीचे कौन है, एक को छोड़ दीजिए, एक का मान लीजिए चाहे नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लेके ही रखते हैं अभी। एक ऊपर में भी जा रहा है, एक नीचे में भी जा रहा है, ऊपर में भी जा रहा 2 और 2 जा रहा, 3 जा रहा नहीं जा रहा, तो हम लोग का HCF हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा 1 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 HCF हो जाएगा। 2 हम लोग का HCF निकल गया। अब हम लोग का LCM निकालना है। हम लोग का क्या है HCF, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, HCF 6 और 20 का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का LCM निकालना है, ठीक है, तो LCM निकालेंगे, तो LCM कौन विधि से, गुणनखंडन विधि से। चलिए इधर हम निकालते हैं LCM निकालने के पहले ऐसा कीजिएगा, तो सभी को हम लोग का क्या करना है, LCM निकालने के लिए 6 का जो है 2 और 3 है, और 20 का क्या हो जाएगा 2, 2 और 5, सभी को LCM में हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का गुना हो जाएगा, ठीक है। सभी को गुना कीजिए, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, कितना बार है 2 का 3 बार है, 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, 3 × 5 कितना हो जाएगा, जल्दी से सबको गुना कीजिए। सबको गुना कीजिए तो कितना आएगा आंसर बताइए। तो यहाँ देखिए जो भी ऊपर डिजिट है, तो यहाँ 1 और नहीं होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। किससे हो गया 2, क्योंकि देखिए ऊपर 1-2 डिजिट मिल रहा, तो उसको HCF को तो छोड़ देना होगा, तभी ना हम लोग का गुना हो जाएगा, क्योंकि इसको भी गुना करेंगे तो नहीं होगा, तो इसको काटिए। अब इसको कीजिए सॉल्यूशन, तो कितना आएगा 60 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं LCM इक्वल 6 और 20 का LCM कितना आया 60 आया, यही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तीसरा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग को कौन सा विधि है उसको लिखना है। कौन सा विधि, अभाज्य विधि। जैसा लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन विधि, ठीक है। चलिए कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अभाज्य गुणनखंडन विधि, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग का पहला दिया हुआ HCF दिया हुआ है, HCF ज्ञात करने बोला है कि HCF कितना 96 का निकालना है, ठीक है। चलिए 96 का HCF निकालिए। एक को छोड़ दीजिए, एक हमेशा जाता है, कोई भी संख्या को 1 से मल्टीपल होता है कि ना, और 1 से भाग जाता है, लेकिन जो भी आता है रिजल्ट वही आता है, इसलिए 1 का
एक का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। 1 इज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हुआ, 32 तिया कितना होता है 96 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का कितना है 404, चलिए 404 को भी लेते हैं। 404 को मल्टीपल कीजिए तो 2 एकम 2 इंटू कितना होगा 101 से चल जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब चलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, चलिए जल्दी फटाफट। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका बताइए जल्दी से। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊपर में भी 2 मिला है, नीचे में भी 2 मिला है, ऊपर में भी 2 मिला है, नीचे में भी, जो भी संख्या मिलेगा, क्या 101 मिल रहा, क्या और बाकी कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा। चलिए हम लोग एचसीएफ 96 और 404 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ हम लोग का कितना आया 4 आ गया है। चलिए एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम जो हम लोग का एचसीएफ निकाला है इसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी को हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। जो एचसीएफ आया है उसको छोड़ दीजिए और सभी को गुना कर दीजिए, ठीक है। सभी को गुना कीजिए तो कितना हो रहा, आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग का एचसीएफ निकल गया है तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए पूरा गुना करने में ये हो रहा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम को कितना है 96 और 404 में निकालना है, कितना का एचसीएफ हम लोग का जो भी होगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे कितना आया है 4 आया है, 4 से काटिए, 4 से काटिएगा 101, इससे मल्टीपल कीजिए तो कितना आ जाएगा 96, 96 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आंसर नेक्स्ट देखिए, उदाहरण 4 क्या बोल रहा है, संख्या 672 और 120 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग निकालते हैं कौन सा विधि के द्वारा, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। यहाँ आप लोग हल लिख सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, क्या निकालना है हम लोग का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालिए 6 का, तो 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 72 का एचसीएफ निकालिए, 72 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। फिर 120 का हम लोग निकालते हैं, 120 के क्या हो जाएगा 2q इंटू 3 इंटू 5, होगा कि नहीं,
इक्वल, चलिए पूरा मल्टीपल कर देते हैं 15, बस ये हो रहा। अब हम लोग देखिए एचसीएफ निकालने के आपको हम बोले हैं क्या करना है, एचसीएफ जैसे निकालना है तो हम लोग का जो भी है ऊपर नीचे कितना डिजिट है, 6, 72 और 120 है, तीनों में से हमको मिलान करना है। देखिए 2 2 मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा, हम लोग का मिल गया। 3 देखिए 3 कहाँ सब में है, बिल्कुल है, 3 हम लोग का सब में, सब लाइन में मिलना चाहिए, तभी हम लोग का एचसीएफ निकलेगा। जो भी संख्या होता है एचसीएफ निकालने का मतलब होता है जो भी संख्या होगा जो सभी से कटना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही संख्या को लेना है जो सभी से कट के आना चाहिए। तो हम लोग का एचसीएफ निकल गया है। अतः एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इक्वल टू हम लोग का 2 × 3 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग का एचसीएफ कितना निकला, 6 निकल गया है, ठीक है। अब हम लोग का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए कौन सा विधि है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, 72 120, ठीक है, इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 से जाएगा, फिर कितना जाएगा, जाएगा, फिर यहाँ 60 हो जाएगा, फिर कितना से जा रहा, देखिए 2 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा, जो नहीं कट रहा छोड़िए। पहले 2 से ही करना है, जब तक जाता है देते रहिए। अब नहीं जाएगा, अब हम लोग का 3 से जाएगा, जाएगा कि नहीं, 1 3 1 खत्म, 3 5 15, और जा रहा है, नहीं जा रहा। अब हम लोग का देखिए एलसीएम निकल गया है। अब हम लोग एलसीएम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 3 5, सबको कैलकुलेशन कीजिए, गुना कीजिए, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, 360 हो जाएगा, 360, देखिए आंसर, आंसर आया कि नहीं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी का हम लोग सेकेंड मेथड देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड से हम लोग एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम लोग का सेकेंड मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड मेथड क्या है, हम लोग का क्वेश्चन एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, एलसीएम उससे भी और फास्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको बढ़िया रहना चाहिए। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 6 72 और 120 दिया हुआ है, इसी का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, हम लोग का निकालना था कि नहीं। तो एलसीएम हम लोग का क्या निकला था बताइए, एचसीएफ हम लोग का 6 निकला था। तो हम लोग इसको जो भी एलसीएम का एलसीएम इंटू एचसीएफ भागा एचसीएफ होता है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जो भी हम लोग का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। अब हम लोग 6 से मल्टीपल करते हैं, 6 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काटिए, सबको अब गुना कीजिए, सबको गुना कीजिए तो कितना आ रहा है बताइए,
इस मेथड से नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग का हो गया, इस मेथड से नहीं जा रहा, ठीक है, इसको छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट फास्ट कीजिएगा। चलिए प्रश्नवाली देखिए, प्रश्नवाली 1.1, ठीक है, क्या है प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, बताइए। अभाज्य गुणनफल है, उसका हम लोग निकालना है, जल्दी से निकालिए तो। चलिए सॉल्यूशन हो गया कि नहीं बताइए, बताएं हम। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनफंडों के माध्यम से। चलिए हम लोग पहले निकालते हैं 140 का, ठीक है, पहला नंबर 140 का, ठीक है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो पहले कितना से जाएगा बताइए। चलिए 7 से करते हैं, पहले छोटा करते जाते हैं, कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई वैल्यू नहीं है एक का, ठीक है। अब हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, अतः आप लिखिएगा इस जगह, अतः अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या हो जाएगा, 140 का, ठीक है, 140 का सभी को मल्टीपल कीजिए, नीचे से चलिए 2 2 5 और 7, कितना होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर बता देते हैं कैसा लिख सकते हैं इसको, जो हम लोग का आया है 140 का 2 2 5 7 आया है कि नहीं, मल्टीपल है। इसको आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, 140 इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा कि नहीं, स्क्वायर मतलब दो गुना है, ठीक है। तो इस विधि पे आप लिखना है, ठीक है, गुणनखंडन विधि के माध्यम से आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी दूसरा 156, चलिए 156 का निकालिए, सेम प्रोसेस, सभी में सेम प्रोसेस हो जाएगा। पहले बड़ा से दीजिए, आप पहाड़ा याद कीजिएगा, टेबल आपको याद करना जरूरी है, ठीक है, अगर टेबल पहाड़ाई याद नहीं रहेगा तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, गुना करते रहिएगा, इसलिए आप टेबल को याद रखिए पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 156 को 13 में दीजिए, कितना बढ़ जाएगा, 12 से जाएगा, 12 को कितना बढ़ से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 आ जाएगा,
फिर 4 को कितना बार 2 से, फिर 2 से दीजिए चाहे नहीं दीजिए सेम है। तो आप लिख सकते हैं इसके क्या हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए 156 इक्वल टू 2 2 3 13। आप उधर से भी लिख सकते हैं 13 3 2 2 जैसा लिखिएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट बनाते हैं 156 इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 इंटू 13 होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं अतः अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 स्क्वायर 3 इंटू 13 है। तभी आपको फुल मार्क मिलेगा, ऐसे आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्या बोल रहा है, 3825 3825। चलिए इसको कीजिए, एलसीएम कीजिए। पहले हम लोग क्या से जाएगा, आप छोटा से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से अगर एक बार लीजिएगा तो अच्छा होता है, क्योंकि पहाड़ा 20 तक सबको याद रहता है, ठीक है। 225 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 से लीजिए कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 5 से लीजिएगा तो 9 आ जाएगा। फिर लीजिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 एकम 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 3825 इक्वल टू 17 इंटू 5 5 3 3। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट बनाते हैं 3825 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 2 बार है, फिर 17 एक बार है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अतः अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 है। यही है फुल मार्क लेने का मेथड। चलिए समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 505 इसको लेना है एलसीएम। लीजिए जल्दी फटाफट लीजिए। तो कितना से जाएगा, 13 से जाएगा, भागा दीजिए ना जी, 385 हो जाएगा 3। फिर कितना से जाएगा, 5 है लास्ट में, मतलब 11 से जाएगा 35। 7 से जाएगा कि नहीं, फिर 5 एकम 5, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5005 को 5 7 11 13। क्या शॉर्ट बन सकता है, दो दो कोई नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 7 11 13 है, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़ा जाए। आप लोग वीडियो को रोक के देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड को निकालना है 5 नंबर। चलिए 5 नंबर निकालते हैं हम लोग। 7429 है, इसी को निकालना है 7429। चलिए एलसीएम दीजिए, कितना से जाएगा, 23 से जाएगा, कटेगा कितना से, 323 3 3 9, ठीक है। फिर कितना से, 19 से जाएगा 17, फिर 17 को 17 का तो 17 ही होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 74 इक्वल टू 23 19 70, यही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अतः
अभाज्य गुणनखंड क्या है? 17, 19, 23 है। ठीक है, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 7, 4, 2, 9 इक्वल टू इतना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का इतना है। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। पांचों क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक भी हो गया, दो भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा बना दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है कि नहीं। चलिए निकालना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो रहा है कि नहीं। बताइए। चलिए तो हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए 2691 है। ठीक है, पहला निकलते हैं 2691। ठीक है, चलिए तो हम लोग को पहले HCF निकालना है। पहले क्या निकालना है? HCF निकालना है। किसका निकालना है? 26 का भी निकालना है और 91 का निकालना है। चलिए 26 को मल्टीपल कीजिए, कितना से जाएगा? 2, 13 से जाएगा, और कितना से जाएगा? 7, 13 से जाएगा कि नहीं? अब देखिए HCF निकालने का सेम विधि सब में लागू होगा। देखिए ऊपर और नीचे वाला में कौन सा संख्या है जो काट रहा? काट रहा है कौन संख्या? देखिए यहाँ 13 काट रहा है कि नहीं? 13 दोनों पे है, तो हम लोग HCF क्या हो जाएगा? हम लोग का 13 हो जाएगा। होगा कि नहीं? HCF दोनों पे कटना चाहिए। क्या 2 और 7 कट रहा? नहीं कट, सेम है, नहीं है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं होगा HCF। क्या मिला हम लोग का? जो दोनों संख्या में जो सेम संख्या मिलेगा उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। ठीक है, इसका निकल गया। तो इसको हम लोग सार्व गुणनखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कितना है? 13 है। ठीक है, HCF निकल गया हम लोग का 13। अब हम लोग का LCM निकालना है। जल्दी इधर हम लोग निकालते हैं। आप लोग इधर नीचे बनाते जाइएगा, नीचे बनाते जाइएगा। हम मेरा जगह इधर बचा के रखें ताकि इधर बनाए। ठीक है, आप लोग नीचे बनाते जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जैसा छाप रहे हैं वैसे ही छाप दीजिएगा। ठीक है, अब LCM निकालना है। LCM सभी को गुना कीजिए। जो HCF आया है उसको सिर्फ एक बार गुना करना है। क्या है? HCF जो आया है सिर्फ एक बार गुना करना है, बाकी सभी को गुना करना। क्या है? 2, 7 और 13 कितना है? सबको गुना करने से 182 हो रहा है कि नहीं? अब हम लोग का दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल यहां देखिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब जांच लिख सकते हैं। यहां जांच करने बोला है। ठीक है, जांच करने बोला है। चलिए जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? HCF इंटू LCM। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए हम लोग का HCF इंटू LCM आना चाहिए। ठीक है, तो इधर क्या है? 26 इंटू 91 है कि नहीं? क्वेश्चन देखिए यहां है कि नहीं? तो इसको लिए पहले हम लोग इक्वल टू, फिर हम लोग का देखिए 182 13 HCF है कि नहीं?
HCF हम लोग 13 ले लिए। फिर हम लोग क्या है 182 LCM आया है, 182 को ले लिए। अब हम लोग मल्टीपल करते हैं, दोनों को गुना कीजिए। 2 3 6 6 आ रहा, इसमें भी 2 3 6 6 आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS और इधर RHS। राइट हैंड साइड भी इतने आया, LHS भी उतने आया, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, समझ गए? जल्दी से छापिए, कहीं प्रॉब्लम आया है तो बताइए। कोई समस्या है? नहीं है? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखना है, पहला हो गया है, दूसरा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग को क्या निकालना है, देखिए क्या है जो हम लोग को देखिए दोनों में से जो संख्या छोटा होगा वो HCF हो जाएगा। इसको समझिएगा, जो दोनों में से छोटा हो जाएगा वो HCF हो जाएगा, जो दोनों में संख्या से बड़ा हो जाएगा वो क्या है LCM है, ठीक है। इसको पहचानिएगा। जैसे इसका ये क्वेश्चन का HCF क्या था, HCF हम लोग का क्या था 26 था, ठीक है। और 91 जो बड़ा है ये LCM हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को पहले यहाँ जानिएगा कौन HCF है कौन LCM है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग को क्या बोल रहा है, HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए हम लोग HCF पहले निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। हम लोग को पहले HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF, किसका किसका निकालना है, 92 और 510 का निकालना है। चलिए निकालिए। तो सेम जैसा पहला वाला क्वेश्चन में बना दिए हैं उसी तरह होगा। 2 से तो जावे करेगा, 3 15 30 17 गुना है, सभी गुना है, ठीक है। 510 को कीजिए, टू टू 4 23। ये कैसे लिए हम, 2 2 23 हम कैसे लिए? इसको आप रफ कीजिए, इधर 2 से LC भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। फिर 2 से दीजिए, कितना से जाएगा, 2 कम 2 3 आया कि नहीं? आया ना यही संख्या? तो सेम इसी तरह आप रफ कीजिएगा, ठीक है। साइड में रफ कीजिएगा तभी पता चलेगा कैसे आया, नहीं तो बोलिएगा कि सर जी कैसे आ रहा। तो फिर हम लोग का 510, चलिए 510 को भी रफ कीजिए। पहले कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, कितना 2 दूनी 4 आते 1 5 दूनी 10 5 दूनी 10। फिर कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा ना, 24। 8 से जा रहा, 8 और 5 जा रहा है कि नहीं? फिर हम लोग का कितना से जाएगा जल्दी से बताइए, 5 से जाएगा, 5 1 का 5 5 7 35, क्या और जाएगा 17, 17 कम का 17 ही होता है, तो इसको लिखिए 2 3 5 और 17 आया कि नहीं? तो हम लोग को देखिए HCF निकालने के लिए आपको हम क्या बोले थे, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में से गया है, क्या गया है, 2 गया है, 2 संख्या है। और देखिए 3 3 है, 3 नहीं है यहाँ क्योंकि 23 है, ये 3 नहीं है 23 है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF हम लोग का निकल गया, इसका कितना निकला है, 2 निकला है, ठीक है। 2 निकल गया कि नहीं?
बिल्कुल निकल गया है। अब हम लोग का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे? जो एचसीएफ आया है उसको एक बार जोड़ना है, दो संख्या को एक बार लिखना है, ठीक है। एक बार लिख दिए तो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ क्या है, 2 है। फिर नीचे छोटा से बढ़ते हैं, फिर 17, फिर 23 होगा कि नहीं? सबको गुना कीजिए, सबको गुना करने से क्या आ जाएगा? 23 460। चलिए अब हम लोग जांच करते हैं क्या सही है कि नहीं। इसको रफ को मिटा देते हैं। अब जांच करते हैं हम लोग सही है कि नहीं। जांच करने का क्या विधि है? दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इसको लिखिएगा, क्या लिखना है? HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। चलिए दोनों तरफ हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? HCF इंटू LCM इक्वल HCF इंटू LCM, यही है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। क्या है इसमें? HCF देखिए 92 है कि नहीं? तो 92 लिए। LCM कितना है? 510। गुना कीजिए, दोनों को गुना करने से कितना आ रहा बताइए। फिर देखिए हम लोग HCF कितना निकाले हैं? यहाँ 2 निकाले हैं, 2 लिए। फिर यहाँ कितना LCM निकाले हैं? इस 6 है 23460 हो जाएगा। अब सबको दोनों पे गुना करेंगे तो सेम आना चाहिए। चलिए गुना कीजिए फटाफट, इसको कीजिए ना जी, फटाक से हो जाएगा। कितना सा हो जाएगा? 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और के 9, 920 आया। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 26 920, 2 0 0, 2 कम 2, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 10 और 5 9 हो जाएगा 26 से मारा। तो LHS RHS सिद्ध है, ठीक है। चलिए चलिए समझे कि नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा देखना है हम लोग को, देखना है कि नहीं? बनाने सक जाइएगा, बनाने सकिएगा कि नहीं? ना बना देंगे। तो पहले हम लोग को निकालना है, इसमें से पहले हमको बताइए HCF कौन है? तो दोनों में संख्या से जो छोटा संख्या होगा वो HCF कहलाते हैं, ठीक है। क्या है? HCF। और जो बड़ा है वो क्या है? LCM है। तो हम लोग का HCF निकालना है पहले, दोनों संख्या का। पहले हम लोग का 54 और 336 का निकालना है। चलिए निकालते हैं। 54 का कितना से जाएगा? 54 का बताइए, 54 का यहाँ से दीजिए, LCM कीजिए, कितना से जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। फिर जाएगा? नहीं जाएगा, 2 से 3 से जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3। चलिए इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए। 2 3 3 जा रहा है कि नहीं? चलिए आगे देखिए, 336 का LCM निकालना है। यहाँ नहीं हटेगा, ऊपर वाला और अब वाला को मिटाते हैं। चलिए साफा हो गया। अब बनाते हैं इसको बढ़िया से, 336 को। चलिए LCM दीजिए, LCM दीजिए, LCM दीजिए। पहले हम लोग को LCM देने से सबसे पहले छोटा से देना है। क्या कितना से जाएगा? 2 एकम 2,
6 दूनी 12, 2 एकम 2 हो जाए 1 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। चलिए फिर कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर कितना से जाएगा, 3 जाएगा, 7 से जाएगा। और जा रहा, नहीं जा रहा, जा रहा है कि तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 2 इंटू 2 3 और 7, है कि नहीं, यही है, सबको छाप दिए। चलिए अब बताएं हम HCF निकालने के लिए दोनों संख्या से 54 और 36 में कौन से ऐसे संख्या है जो मिल रहा दोनों में। चलिए हम लोग देखिए, दो दो ऊपर में भी है नीचे में भी है। चलिए इसको हम लोग गोल घेरा कर देते हैं, ठीक है, एक मिला। फिर देखिए यहाँ और 3 है, 3 यहाँ है, बिल्कुल है यहाँ एक बार। चलिए एक बार हम लोग ले लिए हैं। और कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, तो हम लोग को जो जो मिला है उसको नीचे लिखिए। अब 2 और 3 हो गया, कितना हुआ, HCF हम लोग का 6 आ गया। कितना आया, HCF 6 आ गया। चलिए अब हम लोग इसको रफ को हटाते हैं। अब हम लोग का LCM निकालना है। LCM कैसे निकालिएगा, सभी को गुणनखंड किया हुआ है उसको लिखना है और गुणन देना है, ठीक है। LCM निकालते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ 2 बार कितना है, 3 बार है, और ये दोनों का जो एक बार हुआ 2 बार हुआ इसको एक बार लिखेंगे, जो भी मिला हुआ संख्या है उसको एक बार गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना, 2 2 2 2, उसके बाद 3 आता है, 3 के गो है, देखिए 3 यहाँ 2 गो है और 1 यहाँ मिला हुआ है, तो 3 भी 3 बार हो जाएगा, ठीक है। 3 भी 3 बार गुना करेंगे। फिर क्या आया, बड़ा संख्या 7 है। चलिए सबको गुना कीजिए तो कितना आ रहा बताइए, सबको गुना कीजिए। सबको गुना कीजिए, कितना आया, बिल्कुल बिल्कुल सही, 30 24 आ रहा। चलिए हम लोग जांच करते हैं, यहाँ जांच करते हैं अब क्या सही है कि नहीं। दो संख्याओं के गुणनफल, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। N1 और N2 HCF इंटू LCM क्या है, नंबर संख्या 336 इंटू 54 इक्वल टू कितना आया, HCF हम लोग का यहाँ 6 आया है, देखिए 6, कितना आया LCM 30 24, 30 24 आया कि नहीं। अब दोनों को गुना कीजिए, मल्टीपल कीजिए, कितना आया। आप लोग मल्टीपल करने में भी पीछे है जी, कैसे होगा बताइए, फास्ट गुना कीजिए तब ना होगा। तो क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। 2 नंबर का क्वेश्चन सभी पूरा हो गया, हो गया कि नहीं। 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था सभी पूरा हो गया। अब तीसरा पे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, चलिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निकालना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से, हम तो बना ही देंगे, आप बनाइए पहले।
चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 12, 15, 21 है कि नहीं, 12, 15, 21 है। कौन सा विधि से हम लोग को निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, विधि द्वारा लिख सकते हैं, विधि द्वारा। चलिए क्या है, 12, 15, 21 क्या निकाल रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले हैं, 12, 15, 21 सबको लिखिए। अब बार बार हम गुना करके नहीं बताएंगे, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। 12 को चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं रफ में, कितना, 2 से जाएगा तो कितना, 6 से जाएगा, फिर 6 कितना से, 3 से। चलिए इसको लिखिए 2, 2, 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर हम लोग का 15, 15 कितना से जाता है, 3 से जाएगा, 3 5 15, तो 3 × 5 हो जाएगा। फिर 21, 21 भी कितना से जाएगा, 3 7 21, 3 × 7 हो जाएगा। चलिए राप का काम खत्म हो गया, राप को मिटाइए, ये सब साइड में आप कीजिएगा, कॉपी के साइड में कीजिएगा, ठीक है, बार बार हम बता दे रहे हैं, राप काम हमेशा या एक्स्ट्रा कॉपी में आप बनाइएगा, ठीक है, आपको यहाँ साफ साफ लिखना है। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। तो एचसीएफ आप निकालने के लिए क्या करेंगे, सर जी बोले थे कि जो भी ऐसा संख्या होगा जो तीनों में मिलना चाहिए, तो तीनों में मिलेगा, देखिए 2 मिल रहा, तो बिल्कुल 2 इधर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 है, 3 बिल्कुल है सर, हम लोग का यहाँ 3 तीनों संख्या में है, तीनों संख्या में 3 हम लोग पा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, HCF = 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या में। और तो नहीं मिल रहा, 5 मिल रहा, नहीं मिल रहा। चलिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या सिखाए थे, जो भी संख्या मिला है उसको एक बार काउंटिंग होगा, जो भी एचसीएफ हम लोग निकाले हैं उसको एक बार काउंटिंग करेंगे, बाकी सबको लिखिए। 2 2 कितना बार गया है, 3 एक बार गया है, 3 एक बार होगा, 5 और 7। चलिए सबको मल्टीपल कीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना आया, 420। कितना आया, 420। तो आप लोग यहां लिखिएगा, अतः अभाज्य गुणनखंड HCF और LCM 420 है, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़ा जाए। चलिए वीडियो को रोक के आप देखते रहिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है, 17, 21, 29, ठीक है, इसको निकालना है, 17, 23, 29, ठीक है। पहले हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। चलिए हम लोग पहले HCF निकालते हैं, उसके बाद हम लोग का पहला क्रिया होता है, 17, 23, फिर क्या है, 29, ठीक है, सबको इक्वल कर दीजिए। अब 17 का कितना से जाएगा बताइए, 1 से जाएगा, 17, 23 कितना, 23 कितना से जाएगा, 1 से जाएगा, फिर 29 कितना से जाएगा, 1 से जाएगा, और क्या जा रहा, नहीं जा रहा। तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, HCF कौन सा संख्या बोले हैं कि मिल गया है, तो देखिए यहाँ 1 है जो सब में मिला हुआ है, मिला है कि नहीं, तो 1 हम लोग का HCF हो गया, कितना हुआ, HCF। चलिए LCM को लिखिए,
एक बार मल्टीपल होगा 17, 23, 29। सबको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, सबको फास्ट गुना कीजिए, सबको गुना कीजिए। 11, इतना गुणनफल आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कितना आया, इसको लिख दीजिए, प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, पहले हम लोग HCF निकालते हैं इसका। ठीक है, HCF क्या है, 8, 9, 25। चलिए सबका HCF निकालते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, फिर 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो देखिए यहाँ सब में एक मल्टीपल है, एक को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, एक का गुना एक ही होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे गड़बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का HCF कितना निकल गया है, इसका भी 1 निकल गया। क्यों, अब 2 मिल रहा नहीं, 3 भी नहीं मिल रहा, 5 भी नहीं मिल रहा, क्योंकि तीनों संख्या में मिलना चाहिए। जो भी संख्या हम लोग का HCF होगा तो इसमें तीनों संख्या में मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं ना मिला तो चलिए हम लोग का अब LCM निकाल देते हैं। LCM हम लोग का 1 हो जाएगा एक बार, फिर हम लोग का 2, कितना बार है, 2, 3 बार है, 3, 3, 5, 5। सबको गुना कीजिए, आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकला, तो छोटा कीजिए ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखिए, इसको 9, इसको 25, कितना हो जाएगा अब 1800। तो लिख सकते हैं आप, अतः अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM से 1800 प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF इतना दिया हुआ 9 दिया है, LCM इतना दिया हुआ तो ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करना है इसको। ठीक है, तो हम लोग का क्या दिया हुआ, HCF कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ। HCF ऑलरेडी इसका दिया हुआ 9, तो LCM और इतना ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, LCM निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ हल लिख लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग का जो HCF और LCM होगा, HCF इंटू LCM भागा HCF होता है, यही फॉर्मूला होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर है, नंबर इतना है कि नहीं, इसको N1 मानिए, इसको N2 मानिए, तो N1 इंटू N2, ऐसा भी आप फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ई देखिए ये है इतना, तो हम लोग का HCF कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ। चलिए हम लोग का N1 कितना दिया हुआ, 306 इंटू 657 दिया हुआ N2। चलिए मान बैठा दिए, कितना HCF आया है, हम लोग का 9 दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ उसको पहले लिखिए। ठीक है, अब काटिए, काटिए, काट कुट हो रहा है कि नहीं, काटिए, बिल्कुल कटेगा। देखिए ना, इसको काटिए ना, 9 से भगा दीजिए, 9 से भगा देने से कितना,
7 नाम 63, 63 का 7 से जा रहा, फिर बचा 2, 3 नाम 27, पूरा कट रहा। तो अब 306 इंटू 73 कीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। कितना निकल रहा? 3 6 18, लास्ट यूनिट डिजिट 8 होगा। इतना एलसीएम आ गया, ठीक है। हो गया 4 नंबर। कोई प्रॉब्लम है 4 में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है? 6 एक का है, 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 से ही मल्टीपल होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग का 6 का n का पावर, हम लोग प्राकृतिक संख्या 2 और 3 है, तो 2 करेंगे तो कितना? 6 6 36 हो जाएगा। 36 होगा कि नहीं? फिर 6 का क्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए। 6 का क्यू कितना हो जाएगा? 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 6 36, 3 6 18, 18 216, 216 हो रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल हम लोग का जीरो नहीं होगा, ठीक है। अतः आप लोग लिख सकते हैं, अतः 6n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या शून्य, शून्य लिख दीजिए, शून्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए, प्राकृत संख्या क्या क्या है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इन्फिनिट तक जाते रहेगा ही, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का प्राकृत संख्या। इसमें से हम लोग का 2 और 3 आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि इतना का इतना है, और इतना है, तो भाज्य संख्या क्यों है? चलिए व्याख्या कीजिए। तो पहले हम लोग व्याख्या करना है, तो दोनों को लिखना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है कि नहीं? तो पहले गुना का काम होता है। इसको ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग 13 को बाहर निकाल लेते हैं। 13 को हम लोग बाहर अगर निकालते हैं, क्या बचा अंदर में? 7 बचा इंटू 11 बचा, इसको 1 कर दिए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि उसको बाहर निकाल रहे हैं ना, तो 1 हो जाएगा 13 से। तो अब हम लोग 13 77 गुना कर दिए, 1 हो जाएगा। 13 इंटू 78 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है कि नहीं? तो जो बाहर प्लस में है उसको बाहर निकालिए।
यहाँ मल्टीपल वन भी होगा, ठीक है। आप इसको नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, आप बोलिए कैसे हुआ। चलिए अब सबको गुना कीजिए। सबको गुना करने से कितना आएगा, इतना अधूर आप गुना कीजिए। 1008 आ जाएगा, प्लस कितना है, एक है, तो 5 × 1009 आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, जांच करने बोला है, व्याख्या करने बोला है, तो हम लोग का यहाँ देखिए इसमें क्या मिल रहा। अतः एक भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। एक को छोड़कर और किसी में नहीं जा सकता है, जा सकता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है, एक छोड़कर दो गुणनखंड है, ठीक है। लिख दें, सबको लिखना होगा तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है, अन्य दो गुणनखंड है। इसको भी उसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 एक बार में जाएगा और 1009 इसका भी 2 बार होगा, ठीक है, समझ गए। इसको भी लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, किसी खेल का मैदान है, तो मैदान के क्या बोल रहा, एक मान लीजिए मैदान है यहाँ, ठीक है, मैदान है, चार कोठा टाइप का मान लीजिए हम। तो ये एक क्या है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब एक चारों तरफ सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, मैदान के अंदर ही होगा, बाहर कर दिए हम, आप अंदर ही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बना ही देते हैं आपको, क्यों गड़बड़ाइए नहीं। सर्किल अच्छा से हुआ नहीं है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। सर्किल है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। कितना सोनिया कितना मिनट लेती है, एक चक्कर घूमने में 18 मिनट लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। रवि कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। सोनिया 18 मिनट लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए बोल रहा है कि एक ही समय में अगर चलता है तो कैसे होगा, तो इसका क्या निकाल देंगे, HCF और LCM निकालिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। क्या है हम लोग का, देखिए सोनिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेते हैं, ठीक है। फिर रवि एक चक्कर लगाने में
कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। ठीक है, 12 मीटर नहीं है, 12 मिनट है। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा, नहीं तो इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, 12 मिनट। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या है, 18 और 12 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 6, दो से जाएगा 6, 6 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, दो 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 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब हम लोग का एलसीएम निकालने के लिए हम बोले थे, क्या क्या कैसे निकालिएगा बताइए तो हम लोग के सर जी बोले थे दोनों संख्या में ऊपर नीचे में मिलना चाहिए। दो दो मिल रहा, तीन तीन मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। चलिए 3 को हम लोग लिख दिए, तो एच सी एफ हो जाएगा यहाँ, एच सी एफ, सॉरी, एच सी एफ क्या हो जाएगा, 2 × 3 इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आया कि नहीं, 6। अब हम लोग का एलसीएम निकालने के लिए आपको हम बता दिए थे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिए थे कि नहीं, कि संख्या जो भी है n1 और n2 बटा 6 होता है कि नहीं। चलिए हम लोग देते हैं, कितना है, n1 18 है और 12 है, भागा 6। चलिए 3 छः 18, 3 12 36। एलसीएम हम लोग का निकला, कितना निकला है, 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट में पुनः दोबारा सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट में। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं, क्लास बहुत लंबा हो जा रहा।